ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जैसे कोई स्टूडेंट भी पढ़ता है तो रिवाइज करता ना, बगीचे में जाता है, कहीं छत पे चला जाता है, कहीं भी जाकर अपना जो पढ़ा हुआ रिवाइज करता है। तो हमें कॉपी पेन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन विचार सागर मंथन तो कर सकते हैं। जो बाबा ज्ञान दे रहा है अंदर में मंथन करे, पागुर करे। गाय पागुर करती है ना खाने के बाद, तो हमें उस ज्ञान को एकदम मंथन करके उसको अंदर में धारण करना है। तो मंथन करना है, रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कब होगी पूरी? जब हम घुल जाएंगे पूरी तरह से। पानी में चीनी डालते हैं शरबत बनाने के लिए, तो तब तक चलाते रहते हैं ना जब तक वो घुल ना जाए पूरी तरह से। तो तब तक मंथन ये सब करते रहना है, याद तब तक करते रहना जब तक हम बाप समान ना बन जाए, है ना, घुल ना जाए बाबा में। मतलब मैं खत्म हो जाऊं और मेरे में बाबा दिखने लगे, मैं बाबा की और बाबा मेरा। तो जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब कर्मातीत अवस्था होगी। और कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब सारी कर्मेंद्रियां धोखा देना बंद कर देगी। धोखा क्या होता है कि ना चाहते हुए कभी कभी बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ देख लेते हैं। ये थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए हो रहा है, उसको भी क्या करना, विदाई दे देना, खत्म कर देना है। तो अभी तुमको पूरा पूरा और पुरुषार्थ करना है। बोलते हैं ना, बड़े बड़े रास्तों को तो पार कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं। तो हमें अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बन जाना है, सेवा पे तत्पर रहना है। अभी जब तक संगम युग है तब तक सेवा में तत्पर रहना, तो तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठे हो, सभी आत्माभिमानी होकर कि मैं आत्मा हूँ। बार बार प्रैक्टिस क्यों करवाता है ना, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, आत्मा हूँ भूल जाते हैं, शरीर में आ जाते, इसलिए बाबा बार बार याद दिलाता रहता है। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं ना, तो अब देही अभिमानी हो रहने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाती हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तभी बाप याद आएगा। नहीं तो सारी दुनिया याद आ जाएगी, लेकिन बाप याद नहीं आएगा। तो नहीं तो भूल जाओगे, याद नहीं करोगे तो यात्रा कैसे कर सकोगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा ना। जहाँ देहधारियों को याद करने लगे कि हाँ मेरा बेटा अच्छा, मेरी बेटी अच्छी, मेरा पति अच्छा, तो देहधारियों में अटक गए। इसीलिए बाबा चेतावनी दे रहा है, सावधानी दे रहा है कि देखो घाटा पड़ जाएगा। या तो घड़ी घड़ी याद करो, बार बार क्या याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह मुख्य बात है। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते ही रहते हैं कि बच्चे ऐसे बाप को याद करो, ऐसे अपने को समझो। राम क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया जाता है। राइट क्या, रॉन्ग क्या है, वो भी समझाया जाता है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हो। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता है भक्ति में? जब तक पूजा पाठ, उपवास, नंगे पैर चलना, याद कर ले अपना भक्ति मार्ग। समझाती हैं यह यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी महिमा कर देते हैं ना। उल्टी महिमा क्या है, मतलब देह के अनुसार महिमा। जैसे कपड़े चुराया, कृष्ण की महिमा क्या करते हैं कि कपड़े चुराया, माखन चोरी करने जाता था, है ना, गैया चराता था। तो वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते, भगवान की महिमा क्या जानेंगे। तो हर बात को समझाना चाहिए, समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, अब बाबा पूछते, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। तो गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब तीनों लोकों के नाथ, अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे क्या कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं?
अभी हम लोग समझते हैं हम लोग तीनों लोकों के मालिक हैं, तो हम नहीं, श्री कृष्ण नहीं समझेंगे। वह तो केवल बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ तो कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं, 3 लोग तो हैं। तो बाबा कहते वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। त्रिलोकीनाथ तो कोई भी नहीं, इस संगम युग की केवल महिमा है। बाकी ऐसे शिव बाबा भी त्रिलोकीनाथ है? नहीं है, वो भी नहीं है। तो बाप राइट बात बताते, ये सब बात है ना अभी की, अभी हम लोग सब कोई बन रहे हैं तीनों लोगों के। तो 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तो तुम भी हो। सूक्ष्म तन की तो बात ही नहीं, वो तो कुछ देर के लिए ऑफिस बनाया जाता है। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। कौन? बाबा नहीं मालिक है। न स्वर्ग का न नर्क का वो मालिक है। शिव बाबा न स्वर्ग का मालिक है न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक है, नर्क का मालिक रावण है। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के दिखाते हैं रावण के अंदर। तो कोई बोलते ना पुरुष खराब है, कोई बोलता है स्त्री खराब है, लेकिन दोनों में ही विकार होता है, दोनों में ही खराबी होता है। तो अब 5 विकार तो सबके लिए हो गए ना, सबके लिए। तो सब रावण राज्य में, स्त्री हो या पुरुष, सब रावण राज्य में है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाती हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा कि हम क्या बन रहे हैं, क्या बन गए थे। उस पढ़ाई के लिए स्टूडेंट एकांत में जाकर किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। तो लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत माताएं ले जाती हैं कॉपियाँ और लिख लिख के कितनी डायरियाँ भर चुकी हैं, लेकिन उसको पलट कर भी नहीं देखती कि क्या है। तो बाबा कहते आज तुमको गुह्य से गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं, विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण है। मालिक समझते लक्ष्मी नारायण को, विष्णु को नहीं। उनको तो पूज्य रूप में देखा जाता है, लेकिन मालिक नहीं समझते, जबकि लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप विष्णु है। तो अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझा देते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। मेल फीमेल माना पति पत्नी नहीं है। तो यह तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। शिव बाबा को केवल फादर कहेंगे। केवल फादर क्यों? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा को, और शिव बाबा को केवल फादर। शिव बाबा आत्मा है ना, वो तो जन्म मरण में नहीं आ रही जो ग्रैंड फादर जोड़ेंगे। लेकिन शिव ब्रह्मा बाबा बूढ़ा तन होता है, तो उसका आधार तो टेम्पोररी शिव बाबा लेता है ना। तो शिव बाबा सदा के लिए पिता है ना, सदा के लिए वो पिता है, आत्माओं का पिता। तो और ब्रह्मा बाबा क्या है, बूढ़ा तन है, वो दादा बनता है, वो सब कुछ बनता है, मतलब रूप उसका चेंज होता है। शिव बाबा ज्यों के त्यों रहता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, लेकिन शिव बाबा को केवल पिता कहेंगे। तो बाकी सब ब्रदर्स हो गए, और बाकी सब ब्रदर्स हो गए। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे, ब्रदर्स हो गए। परंतु वह है निराकारी दुनिया में, वह हम भगवान के बच्चे हो गए। टोटल जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान के बच्चे, लेकिन कहाँ पर? परम धाम में। क्योंकि आत्मा रूप में तो सारी आत्माएं अभी नहीं आ रही हैं। लास्ट में सभी आत्माएं शरीर छोड़ेंगे और जाएंगी, तब बच्चे बनेंगे। अभी तो कोई अपने आप को बच्चा समझता ही नहीं है। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होती ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें है ना कि पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं हम लोग। इस समय पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इस समय सब कुछ क्लियर अब दिख रहा है कि ब्राह्मणों में भी उत्तम बना जा रहा है। ब्राह्मणों में भी सबके अंदर अभी अभी अंश अंश विकार हैं।
और उसको भी नष्ट करने में पुरुषार्थी हैं सभी और नंबरवार हो जाते हैं। तुम नई दुनिया के लिए अभी तैयार हो रहे हो, हुए नहीं हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह है सबसे उत्तम पुरुष ना, तो लक्ष्य दिया जाता है, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबरवार तुम बच्चे बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहा जाता है, सबसे उत्तम सूर्यवंशी घराना है, चंद्रवंशी घराना भी कम हो गया, नीचे हो गया। तो नंबर 1 तो है ना लक्ष्मी नारायण, तो आहिस्ते आहिस्ते फिर कला कम होती, जो सबसे ज़्यादा कमाई करके गया है वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा, तो कभी कम नहीं होगा, लास्ट तक कम होगा तो तुरंत बाबा का बन जाता है। तो हम बच्चों को बहुत कमाई करना है सूर्यवंशी घराना प्राप्त करने के लिए। अभी तुम नए बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो ना, जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा भी हुआ ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। सोने की दुनिया में जाने के लिए हमारे ऊपर ज्ञान रत्नों की वर्षा हो रही है, यही सोने की वर्षा है। तुमको सुख और शांति दोनों मिल जाता है, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति। देखिए परम धाम में जो रहते हैं बच्चे, वो बहुत समय तक शांति में रहते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वो शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा के जो सतयुगी बच्चे हैं यहीं पर शांति का अनुभूति करने लगे हैं। और इसीलिए फिर सत्ययुग त्रेता में 2500 साल तक सुख और शांति दोनों रहेगा हम लोग के पास। केवल शांति या केवल सुख नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों के पास दोनों ही रहेगा। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, तुमको तो बहुत सुंदर दुनिया देने जा रहे हैं। तो दूसरे धर्म में आते तो द्वैत हो जाता है, दो धर्म पे धर्म आते जाते हैं। तुम बच्चों को तो अपार खुशी होगी कि वहाँ पर हमारे जैसा दूसरा धर्म का लोग नहीं होगा। इस पुरुषार्थ कर हम पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाएं, ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा। नहीं, कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, और कमाएं और दुकान बढ़ाएं और ये पढ़ाई करके और ऊंचा पद पाएं, तो यहाँ पर भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, पुरुषार्थ करना है। जो 4 सब्जेक्ट मिला है, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों में एक्यूरेट आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि पास होने होंगे तो हो जाएंगे। कई बच्चे आलस में बोल देते हैं, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते नसीब में नहीं है, नसीब की बात होगी, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद कर देते, जो होगा देखा जाएगा। जो नसीब को पकड़ कर बैठे हैं तो लौकिक में भी नसीब को ही पकड़े, उसमें क्यों पुरुषार्थ करते हैं। तो बाप कहते तुम माताओं को मैं कितना ऊंचा बनाता हूँ। बाप माताओं को कितना नीचे गिर गई थी और कितना ऊंचा बना रहे हैं। फीमेल का मान सब जगह होता है ना, वो ट्रेन ये सब में सफ़र भी कीजिए, बस में कहीं भी जाइए, लेडीज़ को बैठा दिया जाता है ना, लेडीज़ फर्स्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा पहले मान दिया, पहले नारी फिर नर, है ना। इसमें भी राज है, पहले नारी फिर नर क्यों, पहले नारी फिर नर क्यों? जब हाँ बोलिए, शरीर धारण करती है तब तो आत्मा शरीर को धारण किए हुए हैं हम लोग, लेकिन ज्ञान जब मिलता है तो शरीर में रहते ज्ञान मिला ना, तब शरीर में रहते ज्ञान मिला तो हम समझे कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा पुरुष है, शरीर प्रकृति है, नारी का रूप है, तो पहले शरीर को आगे किया गया। अब यही चीज़ लोग नहीं समझ पाते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। तो विलायत में भी मान होता है नारियों का। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंझा उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डटी है ना, उल्टी कर देना, मतलब इसका भी मतलब है कि हम जब देवभान में आते हैं तो उल्टी गंगा बहती है, उल्टा ज्ञान बहता है। जब आत्मा समझते तो सीधा ज्ञान बहता है। ये सब मतलब संगम युग का ही पहचान है। तो इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य तो भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता भी थी तो सुख शांति भी था।
तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, किसको किसको ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब हो। तो पवित्रता तो केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता को लाएंगे तो संपूर्ण सुख और शांति मिल जाएगा। तो तुमको ऐसा राज चाहिए ना? हाँ जी। तो मूल वतन में विश्व को शांति नहीं कहेंगे, विश्व की शांति नहीं कहेंगे, मूल वतन तो है ही शांति का देश। विश्व में शांति तो यहाँ होगा ना, देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो आत्माओं की दुनिया है। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। हम लोग भी नहीं जानते थे आत्माओं की दुनिया होती है, हम लोग भी नहीं जानते थे। हम लोग तो समझते थे क्या कि 84 लाख योनियों से गुजर कर आए हैं, ये मनुष्य तन मिलता। आज भी लोग यही समझते हैं और सोचते हैं कि चलो जो भोगना तो भोगना ही है, चलो जो जो खाना पीना घूमना फिरना सब यहीं पर कर लो, फिर 84 लाख में गुजरते रहेंगे। तो बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंचा पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझाने की बातें हैं, सबको समझाना है कि कितना ऊंचा है। ऐसे नहीं कि रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, मतलब चिल्लाएंगे भगवान आ गया भगवान आ गया, तो ऐसे कोई मानेंगे क्या? कब मानेंगे? जब हमारी स्थिति वैसा देखेंगे तब लोग मानने लगते हैं कि हाँ भगवान आया हुआ है। और ही फिर गाली खाएंगे और खिलाएंगे भी बाबा को। अगर केवल जाकर चिल्ला देना कि भगवान आया है आओ आओ, तो केवल वो बोलेंगे भी और गालियाँ भी देंगे, कहाँ भगवान आया है, झूठ मूठ का चिल्ला रहे हो। कहेंगे बीके अपने को अपने बाबा को भगवान कहती, मतलब वो तो समझ लेंगे ब्रह्मा बाबा को। तो ऐसी सर्विस नहीं होती है, ऐसे सर्विस नहीं होती जो चिल्ला चिल्ला कर बोले। शुरुआत में तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे ना, हमको भगवान मिल गया है, हमको भगवान मिल गया है। तो इसमें क्या होता था, लोग बोलते थे हाँ जो पूजा पाठ इतना जब तब किया उसको भगवान ही नहीं मिला है, और 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चल रही है, दे इसको भगवान मिल गया खाने पीने वाली को। तो लोग बोलते थे ना, इसीलिए देखिए बाबा मुरली के दौरान सब कुछ बताता है कि ऐसे तो गालियाँ खाओगे इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसी सेवा नहीं होती है, चिल्लाना बोलना नहीं है, अपनी स्थिति को सुधारना है, अपनी स्थिति से प्रत्यक्ष करना है कि हमको भगवान मिला है, भगवान की राह में चलते रहना है। तो बाबा युक्ति बताते रहते, कमरे में 8-10 चित्र, दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है, आओ हम आपको समझाएं। तो जब हमारी स्थिति को देखेंगे तभी तो लोग बोलेंगे हाँ समझेंगे ज्ञान। अभी देखिए यहीं पर क्या था कि पहले लोग ओम शांति से नफरत करने लगे, क्यों? क्योंकि वैसा स्थिति नहीं बन पाया था। और अभी देखिए कि कोई भी ओम शांति को बुरा नहीं बोल रहा है, जो जो समझ रहा है इधर से। तो अपनी स्थिति से सेवा करनी है, अपनी स्थिति को पहले प्रैक्टिकल में अच्छा बना लेना है। ऐसे बहुत है जो आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे, आपको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। हमें देख कर लोग अपने आप बदलेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। तो विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हो गए हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह है, वह तो भगवान ही कर सकता है। हो सकता था धर्म स्थापक आए, कुछ लोगों तक सीमित रह गए, लेकिन भगवान जब आएगा तो जबकि सारे धर्म आ चुके हैं फिर भी विश्व में शांति स्थापन कर लेते हैं। और जिस समय कोई धर्म नहीं था, दूसरा एक एक धर्म करके आया, फिर भी शांति नहीं हो पाया, सभी लोग उस धर्म में नहीं जुड़ पाए। तो शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे ना। सौगात क्या लेकर आया है शिव बाबा? स्वर्ग का सौगात लेकर आया हथेली पर। तो एक ही बाप है जो इतना दूर से आती है, और यह बाबा एक ही बार आते हैं। तो यह बाबा एक ही बार आते हैं, मतलब इतना दूर से भी आते हैं और एक ही बार आते हैं। ये बाबा शिव बाबा इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं, ऊपर से ले आते हैं जब बाबा तो सौगात लेकर आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, स्त्री का पति बच्चों का फिर बाप बनता है। तो शिव बाबा की स्त्री कौन? ब्रह्मा बाबा। अब बच्चे हम सब, तो स्त्री को अडॉप्ट किए बाबा, फिर दादा परदादा तरदादा भी बन जाते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, तो फिर ग्रैंडफादर भी होगा ना, तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां हैं ना, एडम आदिदेव हैं, नाम आदिदेव, परंतु मनुष्य समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं,
बाप द्वारा सृष्टि कर के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। चक्रवर्ती राजा फिर बनते हो। जब पूरा चक्र को हम लोग समझ जाते हैं, चारों युगों के चक्र को, तो हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं और रुचि से पढ़ाते हैं। बाबा की मुरली तो बहुत पढ़ना है भी और पढ़ाना भी है, लेकिन बहुत रुचि से पढ़ना और पढ़ाना है। अलबेलेपन में नहीं पढ़ना है कि नींद के वाइब्रेशन में सुन रहे हैं, नींद आ रहा है, और जब घर में गए काम करना है तो नींद उड़ जाता है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत काम है, परिवार आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान में आते तो नींद आने लग जाता है। तो ये सब चेक करना है कि क्या हम बहुत नशे में सुनते हैं बाबा का ज्ञान। तो इतना पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, रह सकते हो ना, याद में तो कहीं भी रह सकते हैं। इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ बाबा के घर। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, और दिन की कमाई को मेकअप कर लेना है संडे को। लेकिन अभी संडे को भी क्या बोलते लोग कि 9-6 दिन का जो काम रहता है ना, वो 7वां दिन पूरा करने के लिए बैठते हैं, मतलब टाइम उस दिन भी नहीं। तो पूरी, बाबा कहते पूरी झोली भर लेना चाहिए। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हो, माया का तूफान आने से नहीं याद, फिर तो वही बातें याद आएंगी ना, वो ऐसे बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं भगवान को क्या लगा इतना दुख दे रहा, तो उस सब बातों में उलझ गए, बाबा की याद ही नहीं आ रही है। तो बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हो, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसी के मंदिर में जाओगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं ना, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। अगर यात्रा पे जाते हैं, कितना पैदल चलते थे, कितना पैदल, कितना लंबी यात्रा वैष्णो देवी का देखिए, सब जगह का यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा में देखिए, अभी जा रहे हैं ना, कितना चलना पड़ता है, कितना कष्ट लेना पड़ता है ड्रामा में। लेकिन ये सब भी नूंद है, इसलिए फिर होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वो जरूर बजाएंगे फिर। मोटी बुद्धि ये सब नहीं समझती, जो महीन बुद्धि वो अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं कि हमें जुड़ना किससे है। अब एक परम पिता परमात्मा से, किसी भी देहधारी से जुड़ना नहीं है। और घड़ी घड़ी हम लोग क्या करते हैं, बहन भाई सबको याद कर लेते हैं, बाबा भूल जाते हैं। जब कोई भी ना रहे, केवल एक बाबा, और जब सब रहे तो भी बाबा, हर वक्त बाबा। उसमें अंदर भाषण आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ। जब उन्हें जो बाबा को याद करता, उनको ये नाटक लगने लगता है सारी दुनिया। तो दुनिया में कोई नहीं समझती, यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है, टाइम तो लगता है ना। रियलिटी में हम लोग पढ़े हुए थे ना कि ये दुनिया रियल है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आने लगे तो सच में ये दुनिया नाटक लगने लगा। क्योंकि अभी अभी बाबा को बोले, बाबा ये आत्मा शांत हो जाए, ये शांत हो जाती है, तो अंदर में आता है ना कि सच में नाटक है, हम जो रोल लिख दे रहे वही हो रहा है। तो हर एक बात डिटेल में समझा कर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। मतलब ज्ञान तो 1 घंटा आप सुनकर चले जाते हैं, लेकिन याद कितना देर किया जाता है, दिनों भर याद करते हैं, रात भर भी याद चलता है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना, सेकंड में, मतलब ज्ञान 1 घंटा सुनाया गया, बाकी 24 घंटा याद में तो रहते हैं। फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, तो सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान का अंत नहीं है, अंत नहीं हो सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य अलफ का परिचय, अल्लाह कौन है, पिता कौन है, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। तभी तो कितनी बार बोलते हैं मीठे बच्चे, सिखी लदे बच्चे, लाडले बच्चे। तो मिठास घोलता है ना, तो मिठास घोल देता है। कोई भी बड़ाई नहीं है बाबा की, लेकिन बताया जाता है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसी साधारण रीति शिव बाबा कर पढ़ाते हैं ना, एकदम साधारण रीति। अगर मतलब इतना उनके अंदर तेज है, इतना पवित्रता का प्रकाश है कि ब्रह्मा बाबा का तन नहीं ले सकता था उस
शरीर को, उस आत्मा को धारण नहीं कर सकता था। तो उसके बाबा आने से पहले उसके तन में उसको शुद्ध और पवित्र बनाया। और इसीलिए उनकी डायरियाँ आप देखेंगे कि हे मन, अब तुम इधर उधर भटकना बंद करो, वो कंट्रोल करना सीखने लगे थे। तो कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में तो कभी नहीं बुलाते। आज भी इंसान जब सुखी होता है तो बोलता नहीं नहीं, हम तो बाबा भगवान को मानते हैं और हमको कुछ जाने का ज़रूरत ही नहीं, बस मान लेते हैं। तो भगवान इसीलिए बोल रहे कि जब तुम सतयुग में थे, सोने के महलों में रहते थे, तब तो तुम नहीं बोलते थे कि आओ बाबा, आकर सतयुग में महल में रहो, हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन तो पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर होगा, यह भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है। सारा चरित्र तो ये दिखाते हैं शिव बाबा। हाँ, हम लोगों को टीचर बनकर पढ़ाता है, बाप के रूप में पालना देता है, सदगुरु के रूप में साथ ले जाता है, फिर भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में साथ देता है। तो सारा चरित्र तो ये दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण थोड़ी कोई चरित्र दिखाते, वो तो अपना रोल प्ले करते हैं। तो लेकिन जोड़ दिया गया सारा चरित्र उनसे, तो उनको पतित पावन कहा जाएगा। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाएगा। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो, ज्ञान की रोशनी में आए हैं। बाप आकर रात को दिन बना देती हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। एक जन्म का पढ़ाए और 21 जन्म की प्रारब्ध, कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जो मेहनत करना एक ही बार कर ले। तुम्हारी याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। तो अभी कहीं ना कहीं अंश मात्र भी धोखा दे देती है कर्मेंद्रियां। तो अब और ज़्यादा मेहनत करना है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको बहुत पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बन जाना है। पता नहीं हो जाता है ना कभी कि लोग तो सुधर नहीं रहा। आज चिंतन कर रहे थे कि कुछ आत्माएं जैसे बोलते हैं ना पुराने संस्कारों के वशीभूत है। तो मन में आता बाबा क्या करे, बाबा कैसे संस्कारों का मिलन होगा। तो फिर बाबा टच किया कि देखो कि जो मतलब ज्ञान का धारणा कर रहा है, जो भी ज्ञान योग धारणा सेवा, ठीक है, तो किसी का क्षमता है 20-20%, 20-20%। तो धारणा तो अच्छा ही है, लेकिन बुराई का अंश मात्र किसी के अंदर नहीं रहेगा, ये तय है। बुराई का अंश मात्र नहीं रहेगा तो ठीक है, कोई ज्ञान समझा ही रहा है तो उसके अंदर भी फुल पवित्रता कहेंगे, क्योंकि बुराई का अंश मात्र भी नहीं होगा। इस तरह से अगर पवित्रता को फुल धारण कर ले तो लड़ाई झगड़ा तो होगा नहीं। तो अभी गंदगी है, उसको मिटाने का बाबा पुरुषार्थ करा रहा है। तो ना उम्मीद नहीं बनना, सेवा सेवा सेवा, और क्या करना है, बस सेवा करना है। बाप भी आकर बूढ़े तन में प्रवेश कर सेवा ही तो कर रहे हैं ना इतने सालों से। तो बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है ना बाबा को, यह बनाना है, मकान बनाना है, लौकिक में भी कि बच्चों को लाइफ बनाना है और हमको मेहनत करके घर बना कर दे देना है, बच्चों को ये साधन देना है। कितना रहता है नशा। तो शिव बाबा को भी नशा है कि मैं अपने सारे बच्चों को अच्छा बना कर ले जाऊं। तो जैसे लौकिक बाप को हद के ख्याल रहते हैं ना, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों की ही सेवा करनी है बाबा को। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। दिन प्रतिदिन सहज हो रहा है कि नहीं? जितना विनाश के नज़दीक आते जाओगे उतना ताकत आती जाएगी। अब जैसे जैसे हम अपने अंदर की विकारों को समझने लगे हैं, यानी कि समझ रहे हैं, तो उसको नष्ट भी कर देंगे। तो बाबा की शक्ति ले लेकर नष्ट करने लगे तो ताकत आ रहा है कि नहीं? पहले इतना छोटा सा भी विघन लगता था कि हाय हुल्ला मचा देते थे, और अब बड़ा बड़ा विघन भी बहुत धैर्यता से समाधान कर लेते हैं। तो परिवर्तन आया ना। तो गायब ही हुआ है। भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगा। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए कि बात मत पूछो। मतलब उतना इंतजाम भी तो चाहिए, तो हंगामा हो जाएगा। कहाँ बाबा है, कहाँ रखने का इंतजाम है। तो बाबा कितना सहज अच्छे से करवा रहा कार्य कि कैसे रखना है सबको। कहते हैं ना,
माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, लोग कहते हैं। ऐसे तो अभी तो बच्चे बोल देते हैं ना, जो बिजनेस में बहुत बिजी रहते, जहर खाने का भी फुर्सत नहीं है। बोल देते हैं ऐसे कि जहर खाने का भी फुर्सत नहीं, कैसे आए ज्ञान सुनने। और अभी बाबा भी बता रहा माथा खुजलाने का फुर्सत नहीं है। तो ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, ऐसा है नहीं। मतलब माथा खुजाने का फुर्सत है ये नहीं, एक मतलब कहावत के रूप में बताया गया है कि टाइम नहीं है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना ही है। तो अब तीर तो लगने लगा है ना, सबको तीर लग रहा है। तुम 3 पैर पृथ्वी में या अविनाशी हॉस्पिटल गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। देखिए बाबा कितना सपोर्ट देता था कि कोई हर्जा नहीं, अगर पैसा नहीं है तुम केवल एक रूम खोजो, तुमको सारा इंतजाम हम लोग देंगे। अभी वही चीज़ ना हम लोग कर रहे हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं आप खोल लीजिए, सारा चित्र है, टेबल कुर्सी जो है सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ यही पालना शुरू में बाबा के समय मिलता था सबको, बच्चों को, केवल हिम्मत का एक कदम। तो सर्विस में मान अपमान की फिक्र नहीं करनी है। अब देखिए सेवा करेंगे तो मान भी मिलेगा तो अपमान भी होगा, दुख भी होगा तो सुख भी होगा, ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? अब देखिए विगार निकलेगा तो वो विरोध तो होगा ना, लड़ाई झगड़ा तो होगा, लेकिन अगर आप अनुभवी बन गए तो सहज रीति बता सकते हैं। जैसे कि कोई घर खोजने निकलते हैं तो कभी उससे पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं, कभी इधर गली में कभी उधर, लेकिन जब एक बार देख लेते हैं रास्ता तो दूसरों को सहज बताने लगते हैं, हाँ चलो ना हम ले चलते हैं जल्दी जल्दी। और उसी तरह यहाँ भी जब हम लोग जान गए हैं कि कैसे करना है तो दूसरों को सहज बता सकते हैं। तो बाप कभी थकता है क्या? तुम्हें भी कभी थकना नहीं है। तुम क्यों थक जाते हो? तुम थकते हो क्या? नहीं थकना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद कैसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। जैसे अभी 4 बजे से 4:45 तक योग कराते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं ना, पूरे शरीर को समेट कर बस एक संकल्प करते जाते हैं और एकाग्र हो जाता है मन बुद्धि। तो यही बाबा कहता पौना घंटा वश में कर लो सारी कर्मेंद्रियों को। सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब सहन करना पड़ता है। गर्मी लग रहा ना तो ये नहीं कि बाबा हमसे सेवा नहीं होगा, बहुत गर्मी आज बाबा, ठंडी हो गई तो बहुत ठंडा है बाबा कैसे निकले, ये सब नहीं। मान भी मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। क्या आप लोग सिखलाते हैं? खड़ा होकर बोलेगा लोग। दुख भी मिलेगा तो सुख भी मिलेगा। दुख मिलेगा कि कुछ खुद ही शरीर में कुछ ना कुछ दुख बीमारी आ गया, धन का कमी होने लगे, मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो कभी भी सेवा में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। तो हीरे जैसा अगर बनाने लगे तो कितना हीरा तैयार हो जाए, तो कितना अमीर हो जाएंगे हम लोग। तो देखें हम कितना हीरा बना रहे हैं। हीरा तराशा जाता है ना, तो तराशने का गुण भी सीखना है। वरदान सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। तो सच्चा आत्मिक स्नेह क्या है? जो बाप समान बना दे। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव स्वतः होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गया है। हर एक स्वार्थ के वश होकर कुछ ना कुछ दे रहा है, कर रहा है। बिना स्वार्थ के अगर कोई करता ना तब उसके प्रति समर्पण भाव स्वतः जागृत होता है। इसीलिए हमें पहले निस्वार्थ करना है, कोई मतलब अपने लिए स्वार्थ नहीं रखना है। और अगर मेरे साथ कुछ कमी भी हो रहा है तो बाबा को सौंप देना कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सब कुछ समर्पण। तुमको दिख रहा है ना
कि हमको क्या चाहिए। तो बाबा देखता है परीक्षा एकदम बेगरी पाठ का लिया, क्यों लिया? जिसको लालच था वो निकल गया। आज जो लालच नहीं, बोला जहाँ रखो जो खिलाओ हम राजी हैं। आज वो दादियाँ, वो वरिष्ठ कहाँ कहाँ पहुँच गए, कितना ऊंचा पद पे पहुँच गए। तो पुरुषार्थ ये सबका चलेगा, एक कुछ समय के लिए आपकी ऐसी परीक्षा लेगा बाबा, सच्चा ईमानदारी का, सच्चा समर्पण का, कितना हम निस्वार्थ कर रहे हैं ये सब कुछ का। लेकिन अगर उसमें मिक्सारिटी हो गई, कुछ मिक्स हो गया, तो फिर आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दिल की स्नेह से उपराम लोग हो गए हैं, कि दिल का प्यार नहीं, दिमाग का प्यार लोग कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी भी घड़ियों की अनुभूति करा दो तो जीवन का सहारा समझेंगे कि बहुत अच्छा सहारा मिल रहा है। स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होगी। आपको झेलना नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन पहले ज्ञान से तो भरपूर हो जाओ। और अगर आज हमको नहीं भी मिल रहा खाने, तो याद रखें आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जा रही हैं। अगर नहीं मिल रहा, आपको ज्ञान में बहुत अच्छे चल रहे, समर्पण भाव होकर चल रहा, आपको नहीं मिल रहा, बाबा को दिन रात सौंपे, बाबा तुम जानो, बाबा हम तो वो तो देख रहा ना मेहनत करते। तो इसीलिए बाबा दिया स्लोगन कि ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होगी और आदत भी पड़ जाएगा हमको कम से कम में जीने का, अपने से रखने का, करने का। अव्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति भी बाबा, भगवान तो मिला है, कहाँ हमको ठीक कर रहा है, कहाँ, हम तो भूखे ही मर रहे, संकल्प बर्बाद हो रहे हैं। संकल्प बाबा सुन लिया, लो तुमको दे ही देते हैं, और दे देंगे तो फिर उलझ जाएंगे आप। इसीलिए समझना ऐसा बात, जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य, आत्मा का राज्य चले, मन का, बुद्धि का राज्य ना चले, आत्मा का राज्य चले। स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों, सारी कर्मेंद्रियां आत्मा के इशारे पर चले। मन अपनी मन मत ना चला दे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति कोई हलचल ना कर दे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाली ना हो जाए, है ना। ये पुराना संस्कार हावी हो जाता है, पुराना संस्कार, और उसी से हम नीचे गिर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा बहुत क्लियर मुरली चला रहा है। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य, तो ये यहाँ ही लाना है। सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ जाकर नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ यहीं लाना है। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर को धारण कर लो, यही बेहद का सेवा का साधन है। बेहद की सेवा कब होगी? जब संपूर्ण समर्पण, वो कोई देखने से दिखाने वाली चीज नहीं है कि हम कितना कर रहे हैं, वो बाबा जाने, मैं जानूं, और कोई दुनिया वाले नहीं जान सकते कि आप कैसा समर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो हम देखें कि हम अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। हमको भल मत कुछ दो, एक सेकेंड में सब किनारा करने का क्षमता होना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, हमको सब कुछ है। भूखे रहे, प्यासे रहे, बाबा जाने, ये पावरफुल स्थिति हमारी होनी चाहिए। वह इसीलिए बाबा कह रहा है कंट्रोलिंग पावर को धारण करो, यही बेहद की सेवा का मुख्य साधन है। ओम शांति।